हेलो एवरीवन। जेनेटिक इंजीनियरिंग में कौन कौन सी टेक्निक यूज़ होती है इसके बारे में देखेंगे। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है कि डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करते हैं जेल के अंदर। सेकंड इज ब्लॉटिंग टेक्निक। जब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से डीएनए को सेपरेट करते हैं तो उसका जो प्रिंट है वो एक मेम्ब्रेन पे लेना, उसे कहते हैं ब्लोटिंग टेक्निक। तो जो ये ब्लोटिंग होती है ये 3 टाइप्स की होती है, सदर्न ब्लोटिंग, नॉर्दर्न ब्लोटिंग एंड वेस्टर्न ब्लोटिंग। अगर डीएनए का प्रिंट लेते हैं तो उसे कहते हैं सदर्न ब्लोटिंग। आरएनए को आइसोलेट किया तो नॉर्दर्न ब्लोटिंग, और प्रोटीन्स को अगर आइसोलेट करते हैं दैट इज कॉल्ड वेस्टर्न ब्लोटिंग। थर्ड इज, मान लीजिए कि हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में डीएनए को ट्रांसफ़र कराना है, बट डीएनए लिमिटेड अमाउंट में है, तो उसकी मल्टीपल कॉपीज़ ऑब्टेन करने के लिए एक टेक्निक है पीसीआर, जिसमें नेम से ही है कि पॉलीमरेज, कि डीएनए की मल्टीपल कॉपीज़ फॉर्म कर सकते हैं। चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये एक टेक्निक होती है। फोर्थ इज, जेनेटिक इंजीनियरिंग में एक टेक्निक और यूज़ होती है, वो है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। इसमें किसी भी पर्सन का जो डीएनए है वो एग्जैक्ट मैच कर रहा है सस्पेक्ट से, तो इसको जो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में क्या होता है, ये फॉरेंसिक लैब में या पैटर्निटी चेकिंग में ये यूज़ होता है ये मेथड, कि डिटेक्ट करने के लिए कि डीएनए मैच कर रहा है या नहीं। एंड फिफ्थ इज आरएफएलपी, रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिस। इसमें क्या होता है कि रैंडमली कट करना है अगर डीएनए फ्रेगमेंट्स को, और उसका जो पॉलीमॉर्फिस मीन्स कि डिफरेंट टाइप्स की यानी डिफरेंट साइज के जो डीएनए है उनको कट करना है। रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिस, रेस्ट्रिक्शन मीन्स कट करना फ्रेगमेंट्स डीएनए को, लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म डिफरेंट लेंथ को, डिफरेंट लेंथ के डीएनए को कट करना। रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। वन बाय वन हम ब्रीफली इसे देखेंगे कि ये टेक्निक क्या है। फर्स्ट इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का ऑब्जेक्टिव क्या है, सेपरेशन ऑफ डीएनए, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज एंड वेट। इस टेक्निक में 2 टाइप्स के जेल यूज़ करते हैं, या तो यूज़ कर सकते हैं एग्रोस जेल, इधर एग्रोस जेल और पॉलीएक्राइलामाइड जेल। इस टेक्निक में जेल लिया, ठीक है। जेल क्या होता है कि उसमें पोर्स होते हैं। जेल एक क्या होता है कि सेमी सॉलिड टाइप एक मीडियम लिया जिसमें डीएनए को फ्लो कर रहा है, ठीक है। ये एक जेल है, ये कुछ भी हो सकता है, या तो एग्रोस जेल होगा या पॉलीएक्राइलामाइड। अब इसमें क्या होगा कि डीएनए जो है ये बहुत सारे फ्रेगमेंट्स हैं, ठीक है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड से इसे कनेक्ट किया। इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, कैथोड एंड एनोड। अब क्या होगा कि जो इसमें से हैवी जो डीएनए होंगे यानी जिनका मॉलिक्यूलर वेट हाई होगा वो अबव आ जाएंगे इस जेल में डीएनए फ्रेगमेंट्स, और जो लाइट हम कहेंगे कि लो मॉलिक्यूलर वेट के हैं या जिनका साइज़ कम है, वो स्मॉल है, वो क्या हो जाएंगे, बॉटम पर बैठेंगे। एक्चुअली क्या देखते हैं कि हम कभी भी कोई भी जो हैवी अगर कोई भी थिंग है तो वो क्या होती है, सेडिमेंट हो जाती है, बॉटम पर चली जाती है। लेकिन इस केस में क्या होता है कि जो हाई मॉलिक्यूलर वेट के यानी जिनका साइज़ लॉन्ग होगा वो डीएनए तो अबव होंगे और दूसरे क्या होंगे, स्मॉल होंगे। और डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है, तो डीएनए नेगेटिवली चार्ज है तो ये किस कैथोड किस इलेक्ट्रोड की तरफ ये मूव करेंगे, एनोड की तरफ, ठीक है। तो इसमें डीएनए जो है वो इस तरह से ऐसे बैंड मिल जाते हैं कंटेनर में,
बट ये दिखते नहीं हैं, इनको विजिबल, इसको डाई से स्ट्रेन करेंगे तब ये विजिबल होंगे। जैसे हाई मॉलिक्यूलर वेट है, ये हम कहेंगे लॉन्ग फ्रेगमेंट्स हैं, वो तो अबव मिले, और स्मॉल वाले बॉटम पर रहेगा। इस तरह से डीएनए फ्रेगमेंट्स को देखने के लिए, यानी डीएनए कैन बी विजुअलाइज्ड बाय यूजिंग यूवी लाइट, यानी एक्सपोजर होगा यूवी लाइट का तब ये दिखेंगे। बट जब तक कि इन्हें स्टेन ना करें, इसमें एक स्टेन डालना होगा, उस डाई डालनी होगी, उस डाई का नेम है इथीडियम ब्रोमाइड। इस कंटेनर में इथीडियम ब्रोमाइड डाई डालने पर देन एक्सपोजर ऑफ यूवी लाइट, तो डीएनए के फ्रेगमेंट्स दिखेंगे। उन डीएनए फ्रेगमेंट्स को क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे। बट ऐसा नहीं है कि हम किसी फोर्सेप्स से उन्हें आइसोलेट कर लें, नो। अब क्या करेंगे कि जैसे ये डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं, ये इस तरह से सेपरेट हो गए, तो इसके ऊपर एक नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन की शीट रखते हैं इस जेल के ऊपर। नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन की शीट रखने पर वो क्या होते हैं, शीट पर ये प्रिंट आ जाता है इस डीएनए का, और इस टेक्निक को कहते हैं ब्लोटिंग टेक्निक। तो यहाँ पे 2 टेक्निक्स हमने एक साथ पढ़ ली। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या था, जेल लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड रन कराया, इसमें डीएनए सेपरेट हुए ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। जो हाई मॉलिक्यूलर वेट के थे, हम कहेंगे जिनकी लेंथ ज़्यादा थी वो अबव यानी अपर साइड कलेक्ट हुए, और जो लो मॉलिक्यूलर वेट के थे जिनका साइज स्मॉल था वो बॉटम साइड पर, लोअर साइड पर कलेक्ट हुए। देन नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पर इसका प्रिंट ले लिया, तो इस ब्लोटिंग को क्या कहेंगे, सदर्न ब्लोटिंग। क्लियर है। अब ये क्या होंगे, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पर ये इसका डीएनए का ट्रांसफ़र कर लिया। तो यहाँ पे 2 टेक्निक्स पढ़ ली हमने। अगर क्वेश्चन आ जाए कि डीएनए जो है वो विजुअलाइज कैसे होता है, बाय यूजिंग इथीडियम ब्रोमाइड जेल एंड एक्सपोजर ऑफ यूवी लाइट, तो उससे ये विजुअलाइज होते हैं। थर्ड टेक्निक इज पीसीआर। पीसीआर की फुल फॉर्म है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इट वाज डिस्कवर्ड बाय कैरी मुलिस इस टेक्निक में ये एम्प्लीफाइड करने में यूज़ होती है, यूज फॉर एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन मीन्स टू इंक्रीज द नंबर ऑफ डीएनए, मल्टीप्लिकेशन, पॉलीमराइजेशन ऑफ डीएनए। लिमिटेड अमाउंट में मान लीजिए ये डीएनए है, स्मॉल अमाउंट में ये डीएनए फ्रेगमेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इसके 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप इज, सबसे पहले इसका डीनेचुरेशन करेंगे। डीनेचुरेशन मीन्स होता है कि डबल स्ट्रैंड डीएनए है उसको सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करना, सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करना, दैट इज कॉल्ड डीनेचुरेशन। सेकेंड स्टेप इज एनीलिंग एंड थर्ड स्टेप इज एक्सटेंशन। देखिए डीनेचुरेशन क्या होता है, डीएनए जो होता है अगर उसको 98 डिग्री सेल्सियस तक हीट करें, ये डबल स्ट्रैंड डीएनए है, अब इसे हीट किया अप टू 98 डिग्री सेल्सियस तक, तो ये क्या होगा, ये सेपरेट हो जाएंगे, यानी इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो ब्रेक हो गई। ये स्टेप होता है डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ सिंगल स्ट्रैंड डीएनए। सेकेंड इज एनीलिंग। एनीलिंग मीन्स होता है कूलिंग। कूलिंग यहाँ पर जब इसे कूल करते हैं 58 डिग्री सेल्सियस तक, अब इस स्टेप पर क्या होता है कि अब हमें क्या करना है कि इन फ्रेगमेंट्स से भी और कॉपीज़ बननी है डीएनए की, तो उसके लिए एक
यहाँ पर ये क्या स्ट्रैंड, जैसे 3 प्राइम एंड टू 5 प्राइम एंड है और एक 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम एंड है। इसमें क्या करते हैं, एक प्रॉब यूज़ करते हैं। प्रॉब क्या होता है कि 100 to 150 न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस होता है और वो कहाँ पर अटैच होता है, 5 प्राइम एंड पर। वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है जो कहाँ होगा अटैच, वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस से होगा। ये प्रॉब यूज़ करें, ठीक है। एक्सटेंशन, एक्सटेंशन मीन्स है कि अब ये एक्सटेंड होना, अब एक न्यू स्ट्रैंड फॉर्म होगा। अब ये स्ट्रैंड क्या होंगे, एज ए टेम्पलेट काम करेंगे और इस स्ट्रैंड को यूज़ करके ही एक न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होगा। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सटेंशन। इसके लिए क्या चाहिए, डीएनए पॉलीमरेज, क्योंकि हमें पता है कि डीएनए से डीएनए की कॉपीज़ बनाने के लिए कौन सा एंजाइम रिक्वायर होता है, डीएनए पॉलीमरेज। बट यहाँ पर एक स्पेसिफिक पॉलीमरेज एंजाइम है जिसका नेम है TAQ, थर्मस एक्वेटिकस पॉलीमरेज एंजाइम। ये एंजाइम क्यों यूज़ किया है, क्योंकि ये क्या करता है, ये एक हीट रेजिस्टेंट एंजाइम है। एंजाइम्स जो होते हैं वो 50 डिग्री सेल्सियस से अबव टेम्परेचर टॉलरेट नहीं कर सकते, वो एक्टिवेट हो जाते हैं, उनका डीनेचुरेशन हो जाता है। तो नॉर्मल जो एंजाइम है वो एक्टिवेट नहीं होगा। ये एक स्पेसिफिक एंजाइम है जो हाई टेम्परेचर पर भी वर्क करता है। TAQ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ये बैक्टीरिया से आइसोलेट किया है जिसका नेम है थर्मस एक्वेटिकस। ये हॉट स्प्रिंग में मिलता है ये बैक्टीरिया और ये अप टू 80 डिग्री सेल्सियस तक ये टेम्परेचर टॉलरेट कर लेता है। तो इस बैक्टीरिया से एक एंजाइम आइसोलेट किया जिसका नेम है TAQ डीएनए पॉलीमरेज। उस एंजाइम का यूज़ करके अब डीएनए की कॉपीज़ बनेंगी, यानी यहाँ पर ये एंजाइम अटैच होता है। अब ये क्या करेगा, 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम एंड डायरेक्शन में, 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम एंड डायरेक्शन में एक न्यू स्ट्रैंड जनरेट करेगा, न्यू स्ट्रैंड बनाएगा, ऐसे यहाँ ऐसे इस डायरेक्शन में और यहाँ ये। तो देखिए 1 था ये डीएनए, ठीक है। उसके बाद 2 इन स्ट्रैंड को सेपरेट किया और सेपरेटेड डीएनए स्ट्रैंडेड पर प्रॉब अटैच किया। उस प्रॉब से ये पॉलीमरेज एंजाइम अटैच हुआ और इसने क्या किया, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाया। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए मीन्स कि सपोज इसमें यहाँ पे सीक्वेंस है CCC GGGT, तो इसने क्या सीक्वेंस बना, यहाँ पर C पेयर्स विद G, C पेयर्स विद G, C पेयर्स विद G, G पेयर्स विद C, C C A, इस तरह का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बना। तो 1 से यहाँ पे अब कितनी कॉपीज़ बन गई, 1 और 2, ठीक है। अब ये 2 कॉपीज़ को भी क्या करेंगे, 2 कॉपीज़ को भी पहले सेपरेट करेंगे, यही सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। पहले डीनेचुरेशन होगा, इनका सेपरेशन होगा, देन कूलिंग करके प्रॉब अटैच होगा। एक्सटेंशन मीन्स क्या अटैच होगा, इसकी कॉपीज़ बनेगी, एक्सटेंड होना स्टार्ट होगा। तो थर्मल साइकिल, एक साइक्लर में ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन परफॉर्म होती है और इसके 30 साइकिल तक मिलियन कॉपीज़ बना सकते हैं हम डीएनए की, यानी 1 साइकिल में 2, इस तरह से 30 साइकिल्स में तो कितनी कॉपीज़ बन सकती है, मिलियन कॉपीज़। तो एक स्मॉल डीएनए से मिलियन कॉपीज़ का फॉर्मेशन होना, दैट इज़ कॉल्ड पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब इस डीएनए को यूज़ कर सकते हैं रिसर्च में, जेनेटिक इन मैपिंग में कि जीन का सीक्वेंस क्या है, जीनोम प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं, रिसर्च में मॉलिक्यूलर कोई भी रिसर्च करनी हो उसमें, तो इसका ये यूज़ होता है। क्लियर है। अब 4th जो टेक्निक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड RFLP, वी विल डिस्कसिंग इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।